प्रमेय है उस प्रमेय के अनुसार हमें ये साबित करना होता है कि प्रमेय क्या कहता है, उसके अनुसार ही हम अपना आचरण करते हैं। हम जानते हैं प्रमेय 6.5 के बारे में, और वह प्रमेय क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाले भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। हम थ्योरम 5.6 को देखते हैं। इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरा का नाम है DEF। प्रश्न कहता है कि इस दोनों त्रिभुज में एक कोण जो है वो बराबर है, एक कोण बराबर है। तो हम कोण A और कोण D को इंडिकेट कर दिए। गिवन में दिया हुआ कि ABC एवं DEF दो त्रिभुज हैं जिसमें कोण A बराबर कोण D। वही बात जो प्रश्न कहता है हमने उसको लिखा है। इसमें हम साबित करना है, प्रूव दैट कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। कंस्ट्रक्शन में हमने त्रिभुज DEF के अंतर्गत PQ को इस प्रकार लिए हैं कि DP बराबर है AB का और DQ बराबर है AC के, और इसमें DQ एवं P और Q को हमने मिला दिया। अब प्रूफ में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज DPQ एवं DEF में DP बटे DQ और DQ बटे DF। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको अनुपात को जो है हमने बदला है, DE बटे DP किया और फिर DF बटे DQ। हम इसको चेंज कर सकते हैं जब हमें आवश्यकता हो इसे बदलने की। जो समानुपात में भुजा है उसको हम बदल सकते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब इसमें हम दोनों ओर एक घटा दिए हैं। इस दोनों जो बराबर के दोनों ओर हैं उनमें से एक हमने घटाया, और एक घटाने पे क्या हुआ, हम लिखे DE बटे DP माइनस 1 और DF बटे DQ माइनस 1। जिनका घटा होगा तो D इसमें 1 हम दे सकते हैं। DP हम लघुत्तम में लिए, क्या होगा DE, और फिर माइनस में क्या आएगा DP। फिर वही प्रक्रिया इस साइड भी होगा, DQ का लघुत्तम हो जाएगा DF और माइनस DQ। अब यहाँ ध्यान देने बात है कि DE में से DP घटेगा, DE में से DP क्या हुआ, घटेगा, क्या हुआ PE बचेगा। क्या बचेगा? PE। हमने यहाँ क्या लिखा PE, और हर है इसका क्या DP, तो PE बटे DP। उस साइड स्वाभाविक है जब DF में से DQ घटेगा क्या बचेगा QF। तब क्या हो जाएगा PE बटे DP बराबर QF बटे DF। अब यहाँ पर DP बटे PE और DQ बटे DF, यह अनुपात को हमने चेंज किया है कि DP बटे क्या है D, DP बटे PE और DQ बटे QF। अगर ऐसा होता है तो थेस प्रमेय हमें क्या कहता है, थेस प्रमेय क्या कहता है, यानी थेस प्रमेय का विलोम हमें बताता है कि किसी त्रिभुज में संगत भुजा अनुपात में हो तो उसका एक भुजा क्या होता है, समांतर। एक भुजा क्या होता है, तो इसके संगत भुजा यानी DP बटे PE, DP बटे PE और DQ बटे QF अनुपात में आ गया, अनुपात में आ गया। तो इसका जो शेष जो भुजा है EF, इसके समांतर को एक भुजा है जो क्या है, समांतर है। हम लिख सकते हैं PQ बटे EF। तो इसमें हम लिख दिए बाय थेस थ्योरम, अपोजिट विलोम होना चाहिए था। और जब ऐसा हुआ तो क्या होगा, कोण E कोण P के बराबर होगा। कोण E जो है कोण P के बराबर होगा और कोण F जो है कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। एक ही भुजा के एक ही ओर बने कोण संगत होते हैं, ठीक है। अब जब संगत कोण है तो त्रिभुज ABC और DEF ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। और सर्वांगसम होने का सीधा मतलब है कि उस दोनों त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होंगे। उस दोनों त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होंगे और सभी भुजा भी आपस में बराबर होगा। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे और तभी हम ज्यामिति के हिसाब को हम सॉल्व कर पाएंगे। ये थ्योरम हमसे
बन पाएगा। इसकी जो मूल बातें हैं कि त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होता है, दो त्रिभुज कैसे समरूप होते हैं, अगर इसके बारे में हमको मूल जो बातें हैं उस जानकारी में नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम इस हिसाब को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस थ्योरम को बना नहीं पाएंगे। और हमको अपने भी थिंकिंग करना है कि कौन सा ऐसा ट्रिक लिया जाए कि इसको हमको बनाने में सुविधा होगा। अगर हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, हमें सिर्फ यह सोचते हैं कि अब प्रमेय है, यह ज्यामिति है, बहुत भारी होता है, हमसे नहीं बनेगा, तो तुमसे कभी नहीं बनेगा। हम इसके लिए या किसी कार्य के लिए भी हम जब तक पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमने त्रिभुज ABC और सर्वांगसम त्रिभुज DEF भुजा कौन, भुजा से जो है सर्वांगसमता के नियम हम बताए हुए हैं। कौन कौन कौन, भुजा भुजा भुजा, भुजा कौन भुजा, कौन भुजा कौन है, इसको लोग शॉर्ट में कहते हैं भू भू भू, को भू को, भू को भू है। और एक समकोण त्रिभुज वाला है, ये सभी है। तो इससे जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हमने लिख दिया कौन A बराबर D, कौन A बराबर कौन D, कौन B बराबर कौन B बराबर कौन P, कौन C बराबर कौन Q। ये जो रचना माने थे उस हिसाब से, ठीक है। और जब ये त्रिभुज भी इसके समांतर सर्वांगसम है ही, तो हम फिर लिख दिए कौन A बराबर कौन D, कौन B बराबर कौन E, और कौन C बराबर कौन F। और ऐसा है जब दोनों त्रिभुज के कोण, तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, तो निश्चित रूप से उसकी रचना यानी उसकी बनावट, उसकी आकृति क्या होगा, एक समान, एक जैसा होगा। और जो एक जैसा है दोनों आकृति बड़ा या छोटा सा मतलब नहीं है, उसका बनावट क्या हो, एक जैसा हो, तो वह दोनों आकृति क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। तो इसका भी बनावट और इसका भी बनावट क्या होगा, एक जैसा, क्योंकि इसके दोनों के तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। और जब ये दोनों बराबर है तो इसका आकृति भी एक ही जैसा है, और एक जैसा है तो दोनों क्या है, समरूप है। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज DEF। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस समरूपता का हम नाम दे सकते हैं A समरूपता, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं।